पूरे क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाने का सबसे पहला काम मेरा रहेगा और वो स्वतंत्रता दिवस के कुछ ही दिनों के बाद में वो उस क्षेत्र की जनते हो तो ये झुग्गी वाले टैंकर की वजह से इतने परेशान है तो वोट क्यों देते हैं। मैं कहा आप इनके अगर आम आदमी पार्टी के अलावा किसी को आपने वोट दिया तो आपका टैंकर परमानेंट कैंसिल है, तो उसका रेट फिक्स है 1 लाख रुपए से लेके 50,000 के बीच में। वो टैंक पानी हाफ और बिजली हाफ, पानी साफ, ये पता नहीं क्या क्या वो ड्रामेबाजी करता था। आज से जैसे उस पे बाइक पे जा रही है, गिरी है, उनको चोटें लगी हैं और आपने खुद भी कवर किया है। जितने भ्रष्टाचारी पहले दिल्ली सरकार में थे अब उतने ही भ्रष्टाचारी दिल्ली की एमसीडी में आ गए। नेहरू नगर का बताया, आप कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर गंदगी के भरमार ना हो। और जितनी गंदगी इस साल हम देख रहे हैं और जितनी गंदगी का अंबार इन्होंने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DVN न्यूज़ लाइव। हमारे सभी दर्शकों को हमारे पूरे टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय 78 ईयर्स हमारे देश की आज़ादी को हो चुके हैं और वहीं पर आज हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हैं। वहीं हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से और SC मोर्चा के सचिव मिस्टर नरेश कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ चैनल VS न्यूज़ का। और आज ये जो आपने एक रखा है कार्यक्रम, मैं अपने पूरे विधानसभा का और हमारा जो वेस्ट पटेल नगर मंडल है वहाँ का पूरे क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं इस विधानसभा की एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोकप्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी जैसे ही हमारे क्षेत्र से जीत के गई हैं तो उन्होंने 2-4 अभी छोटे छोटे काम तो अभी शुरू करा दिए। हमारे बेसिकली क्षेत्र की समस्या पानी की थी तो कुछ बोरिंग बंद पड़े थे, वो कुछ बोरिंग उन्होंने चालू भी करा दिए। और एक हमारे यहाँ क्षेत्र है गायत्री कॉलोनी और गुलशन चौक, उसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे अभी वो करा रहे हैं काम। उस पूरी कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन और पानी की लाइन नहीं है। तो उन्होंने हमें जब उन्होंने चुनाव की यहाँ से वो तैयारी की थी तब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाने का सबसे पहला काम मेरा रहेगा और वो स्वतंत्रता दिवस के कुछ ही दिनों के बाद में वो उस क्षेत्र की जनता को देखने को ही मिलेगा। जैसा कि आपने गायत्री कॉलोनी और ऊपर जो है वो गुलशन चौक के ऊपर में पानी की समस्या को लेकर के कहा, पानी जो है वो एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर पानी नहीं है तो शायद जीवन भी नहीं है। वहीं गायत्री कॉलोनी के अंदर में अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो वहाँ से टैंकर वगैरह आते हैं तो कुछ इसके अंदर में टैंकर माफिया जो हैं ये लगातार वहाँ पर पैर पसार रहे हैं और लोगों तक जो है वो पानी नहीं पहुँच रहा है। इसके विषय में फिर क्या कहेंगे आप? व्यास जी, क्या है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर टैंकर के जरिए ही पानी जा रहा है। मेरे से एक पत्रकार ने पूछा भाई अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ इतना करते हो तो ये झुग्गी वाले टैंकर की वजह से इतने परेशान हैं तो वोट क्यों देते हैं। मैं कहा आप इनके अंदर जाओ और जाके पूछो कि आप भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी को वोट क्यों नहीं दे पा रहे हो या किस तरीके का ऐसा एक जाल बिछाया हुआ है। वो वहाँ पर पता लगा कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने लोगों के अंदर ये भय बिठा रखा है अगर आम आदमी पार्टी के अलावा किसी को आपने वोट दिया तो आपका टैंकर परमानेंट कैंसिल और आप पानी के लिए तरस जाओगे। फिर आप 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, नहीं होगा। वहां पर पानी का टैंकर अगर किसी ने नया लगवाना है तो उसका रेट फिक्स है 1 लाख रुपए से लेके 50,000 के बीच में वो टैंकर देंगे। फिर वो टैंकर हफ्ते में आएगा तो उस टैंकर के उन्होंने 4,000 3,000 जो फिक्स होगा वो देंगे। तो ये एक प्रोपेगेंडा वहां पर है। और ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि दिल्ली का केजरीवाल जो इन झुग्गी बस्तियों के बलबूते ये कहता आ रहा था मैं स्वच्छ पानी दूंगा, पानी हाफ और बिजली हाफ, पानी साफ, ये पता नहीं क्या क्या वो ड्रामेबाजी करता था। आज हमारे क्षेत्र में आप पिछले लगभग 2.5 साल अब मुझे भी हो गए हैं इस क्षेत्र से वो करते हुए काम।
कितनी बार वहाँ पर बच्चों को करंट लगे हैं, कितनी बारी बच्चे उन रोडों के अंदर जाके कीचड़ के अंदर गिरते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल में भी वो बेचारे सारे उनकी ड्रेस गंदी, जूते गंदे, सब गंदा। और कई तो लेडीज से जैसे उस पे बाइक पे जा रही हैं, गिरी हैं, उनको चोटें लगी हैं, और आपने खुद भी कवर किया है। तो ये क्षेत्र की समस्या जो पिछले 1.5-2 साल में इतनी बनी है, उसका एक ही है कि दिल्ली एमसीडी के अंदर जितने भ्रष्टाचारी पहले दिल्ली सरकार में थे, अब उतने ही भ्रष्टाचारी दिल्ली की एमसीडी में आ गए। अगर ये एमसीडी की अगर बात करी जाए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 20 नंबर रोड की स्थिति जो है वो न्यू कहूँ कि निंदनीय है कि हम उसके ऊपर में अगर जो हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो 20 नंबर रोड से जो है वो निकल नहीं सकते। वहीं पर अगर बाबा फरीदपुरी की मेन लाइन को अगर देखा जाए, मेन सड़क को देखा जाए जो 26 ब्लॉक के होते हुए रास्ते से निकलती है, लेकिन वहाँ पर रामजिस के बिल्कुल सटा हुआ इलाका जिसके अंदर में काफ़ी निंदनीय स्थिति थी। या दिल्ली सरकार आज 10 सालों से लगातार बनी हुई है, चाहे वो जल बोर्ड में हो, चाहे वो पूरी दिल्ली की व्यवस्थाओं को देख रही है, लेकिन आखिर में लोगों तक जब परेशानियां पहुंचती है तब जाकर के क्यों नेताओं की आवाज़ जो है, या यूं कहूं कि आंखें जो हैं वो खुलती हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जहाँ जिस स्थान पे बैठे हो उसके कम से कम 50 मीटर की दूरी पे शैली ओबराय जी का घर है जो दिल्ली की मेयर है, और वही 100 मीटर की दूरी पे वो फरीदपुरी है। आप जाके देखिए ना, मेयर के घर के साथ का एरिया ऐसा है कि वहाँ पर रोज किसी ना किसी महिलाओं को, बुजुर्ग को, बच्चों को चोट लग रही है। और हालत ये है कि आप पैदल तो चलना मुश्किल ही हो चुका है वहाँ पर, स्कूटर बाइक का तो कोई नाम ही नहीं ले सकता। और दूसरा जो हमारा ये 20 नंबर रोड आप बताया है, गायत्री कॉलोनी के पीछे वाला रास्ता बताया, रामजस ग्राउंड के पीछे वाला रास्ता बताया, पंजाबी बस्ती का बताया, नेहरू नगर का बताया, आप कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर गंदगी के भरमार ना हो? और जितनी गंदगी इस साल हम देख रहे हैं, और जितनी गंदगी का अंबार इन्होंने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने लगाया है, ऐसा दिल्ली का बुरा हाल आज तक हमने देखा नहीं है। अगर इन व्यवस्थाओं को लेकर के अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो अपने बलजीत नगर और पटेल नगर विधानसभा के अंदर में ये आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विधायक जी जो थे वो इस समय पार्टी जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। और भारतीय जनता पार्टी से इस समय जो हमारे साथ में कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब विधायक ना हो, वहीं पर हमारे पास में पूरे वार्ड के अंदर में 4 काउंसलर 85, 86, 87 और 88, जिसके अंदर में दिल्ली के अंदर में मेयर जो है वो डॉक्टर शैली ओबराय पूरे दिल्ली की व्यवस्थाओं को देखते हैं और एमसीडी की पूरी व्यवस्थाओं को देखते हैं। लगातार आप लोगों ने उनको मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं हमारे पटेल नगर के अंदर में, अगर डॉक्टर शैली ओबराय का जो निवास स्थान है वहाँ पर अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर देखने को मिलती हैं तो शायद ये अपने आप के अंदर में निंदनीय होगी। वहीं पे अगर मैं घटना अगर बात कहूँ राजेंद्र नगर की लेकर के, जो कि हाल फिलहाल की घटना है, आप लोगों को हमने वीडियो के माध्यम से लगातार दिखाया। स्वतंत्रता दिवस की जो बात अगर हम कहें तो ये जो हमारा यूं कहें कि अमृतकाल तो है ही है, और इस अमृतकाल के अंदर में जिस तरीके से यूपीएससी के छात्र, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि राजेंद्र नगर में किस तरीके से घटना हुई, एक सीवर लाइन की जो लाइनें फटने की वजह से, इसके ऊपर में लगातार सीबीआई भी काम कर रही है, वहीं दिल्ली जल बोर्ड भी काम कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी तरीके का निवारण नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसके अंदर में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लगातार जो है वो दिल्ली सरकार को देखनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देख रही है और कहीं ना कहीं इसमें विफल नज़र आ रही है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली का जब से ये आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों में दिल्ली के अंदर ये एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, बरसात आने से पहले नालों की सफाई होती है, ड्रेनेज की सफाई होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों ने कई बार इनको शिकायत की, इनके निगम पार्षद को कही, इनके विधायक दुर्गेश पाठक को करी, कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी। आज इतना बड़ा एक हादसा आ रहा है इंदिरा नगर के अंदर, वो बेचारे बच्चे प्रदेश से आके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, आगे उनका भविष्य और अच्छा हो सकता था, लेकिन वो मौत की मुँह में चले गए। इन लोगों को शर्म नहीं आती। शैली जी लगभग 1.5-2 साल से दिल्ली की मेयर है। मैं कह रहा हूँ वो दिल्ली को पता नहीं क्या कर रहे होंगे। हमारी पटेल नगर विधानसभा में रह रही है और पटेल नगर विधानसभा का ये हाल है, उनके 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे गंदगी का भंडार, इतना सब कुछ लगा हुआ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आती हैं गाड़ी में, अपना गाड़ी का सायरन बजाती हुई निकल जाती हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है उनको। और दूसरी बात, क्षेत्र के अंदर जो भी इनके निगम पार्षद हैं वो सिर्फ एक उगाही का काम कर रहे हैं। उनको क्षेत्र की लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज कहीं ना कहीं सीवर लाइन भरी रहती है, गंद बहता रहता है, पानी की लाइन में सीवर का पानी मिक्स जा रहा है, लोग बाग गंदा पानी पे मजबूर है पीने के लिए। तो ये दिल्ली के लोगों के साथ बहुत, उनकी जान के साथ पहले से ही खिलवाड़ कर रहे हैं।
इस समय जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की बात होना भी बहुत ज़रूरी था। स्वतंत्रता दिवस की बात अगर कहते हैं, और आज अमृत उत्सव भी चल रहा है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से कि 9 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक जो है वो हर घर तिरंगा का जो है आह्वान है कि आप लोग अपने घरों के अंदर में तिरंगा लगाइए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक की तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा हो, और उसके बाद में एक सेवा पखवाड़े का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हम बस्तियों में हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं, बस्तियों में साफ़ सफाई का अभियान चला रहे हैं, और जिस तरीके से हम क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। अब वो वाली बात है कि अब क्षेत्र के अंदर अब विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी, निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ एक ये जी बना दो और उसके बाद में रोना डालने शुरू कर दो जी मोदी जी कुछ नहीं करने दे रहे। अरे आपको निगम पार्षद बना दिया तो आप निगम का काम करो, आपको विधायक बना दिया तो आप विधानसभा का काम करो, विधायक का काम करो। तो ये थोड़ी कि मोदी जी के ऊपर ब्लेम कर, अरे तुम्हें नहीं खर्च करना, मोदी जी नहीं करने दे रहे तो मोदी जी को बना दो, एक 5 साल उनको दे दो। दिल्ली विधानसभा के अंदर अब आने वाला समय अब इनका खत्म हो गया। दिल्ली की जनता इनकी सब करतूतों को जान चुकी है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अभी कल ही सिसोदिया जी छूटे हैं तो वो भी सोच रहे जी मैं बता, अभी वो जेल से छूटे हैं बेल पे, केस उनका खत्म नहीं हुआ, केस चल रहा है। कोर्ट ने भी माना कि आपने शराब के अंदर घोटाला किया। क्या कारण था कि आपने 14-14, 15-15 साल के बच्चों को शराब की लतें लगाई। स्कूल के बैग के अंदर वो 100 रुपए के 3 पैकेट आते थे, वो बच्चे अपने स्कूलों में ले जाने लगे। इनको शर्म नहीं आई। कोरोना काल के अंदर बैठ के ये लोग ये प्लानिंग बना रहे थे कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट शराब के ठेके कैसे खोले। ऐसी घटिया और भ्रष्टाचारी सरकार को अब दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया कि अब इनकी विदाई तय है। आने वाला विधानसभा है, इसके ऊपर में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे क्षेत्रवासियों को आप? देखिए, मैं तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए सिर्फ यही कहता हूँ, हमारी सांसद जो बांसुरी स्वराज जी हैं, उन्होंने क्षेत्र के और उनके काम करने का उनका एक जज्बा हमने देखा है, और वो काम के प्रति कितने ईमानदार और वो है। तो आने वाले समय में हमारी विधानसभा के अंदर हमने उनके सामने जो बातें रखी थी वो उस पर काम कर रही है। एक हमारी सीवर लाइन की और एक हमारे यहाँ पे पानी की लाइन की। पानी की समस्या बहुत विकट है, तो उन्होंने कहा कि ये काम पूरे का पूरे 6-7 महीने के अंदर ये काम सारे अपने गति पे आ जाएंगे और ये काम शुरू हो जाएंगे। और आपने जो आवाज़ें जितनी बारी 1.5-2 साल में, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, पंजाबी बस्ती, फरीदपुरी, आनंद पर्वत, नेहरू नगर, ऐसे क्षेत्र में जा जाकर वहाँ रिपोर्टिंग करते हो और वहाँ की क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाते हो। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो 100% जीतेगा और हमारी बहन जी के साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा। और अब की क्षेत्र की जनता ने, विधानसभा के लोगों ने, सबने मन बना लिया कि इस आम आदमी पार्टी को दिल्ली से निकाल कर बाहर फेंकना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हमारे साथ में कुछ और कार्यकर्ता हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा है। मैं BS News 48 को धन्यवाद शुक्रिया देता हूं। और स्वतंत्रता दिवस पे आपके माध्यम से मैं पूरे क्षेत्रवासी को धन्यवाद करता हूं। और अमृतकाल जो हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने 9 तारीख से 15 तारीख तक के लिए अभियान चला है, उस अभियान में हम लोग शामिल हैं और काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, नाम बता दीजिएगा। धन्यवाद। विवेक आचार्य। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को? हमारे देशवासी और हमारे क्षेत्रवासियों को 78th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरे देश के लिए जो मोदी जी ने अमृतकाल बताया, इस कार्यकाल को, इस अमृतकाल में हमारे देश का और विकास हो और उन्नति हो, और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए हैं, नवयुवक हैं और लगातार आप लोगों ने इनको देखा है और लगातार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी और क्षेत्रवासियों के साथ में भी। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम विशाल गुप्ता है। विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों का बधाई देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारा आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है,
तो कोई ना कोई ऐसा काम करिए जो आगे जाके काम आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए VS News 48 दिल्ली को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हैं। आगे की खबरों के लिए लगातार हम लोग आपके लोगों के साथ में बने रहेंगे। मेरे कैमरामैन अनुज कुमार के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।